हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जावा कोडिंग। आज की क्लास में हम देखेंगे डीडीएल के अंदर अल्टर कमांड। तो चलिए चलते सीधे स्क्रीन के पास। डीडीएल के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं अल्टर कमांड। अब बेसिकली अल्टर कमांड करती क्या है, तो यहाँ पे हमने उसके यूज लिख रखे हैं। इट इज यूज्ड फॉर मॉडिफिकेशन इन स्ट्रक्चर ऑफ एग्जिस्टिंग टेबल। सपोज आपने कोई टेबल बना ली, मैं चलता हूँ आपके डेटाबेस के पास। ठीक है, हमने यूट्यूब टेस्ट बनाया था। यहाँ पे मैं अगर शो टेबल्स कमांड रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे एक टेस्ट टेबल मैंने ऑलरेडी क्रिएट की थी। तो अगर हमें उस टेबल के स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो हम किसकी हेल्प से करेंगे? अल्टर कमांड की हेल्प से करेंगे। अब क्या क्या मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं? टू ऐड अ न्यू कॉलम, अगर हमें कोई न्यू कॉलम ऐड करना है तो हम अल्टर कमांड का यूज करते हैं। टू चेंज द डेटा टाइप ऑफ एनी कॉलम, अगर कोई कॉलम पहले से है और उसका डेटा टाइप हमको चेंज करना है तो हम कर सकते हैं। टू चेंज द कॉलम नेम, अगर हमें कॉलम का नेम चेंज करना है तो भी कर सकते हैं। टू ड्रॉप एनी कॉलम फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल, अब किसी टेबल में से आपको अगर कॉलम को ड्रॉप करना है तो भी हम अल्टर कमांड का ही यूज यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन लेते हैं हमारी टेस्ट टेबल का। तो यहाँ पे दो कॉलम्स है, एक है आईडी और एक है नेम। अब वन बाय वन हम देखेंगे कि कैसे अल्टर कमांड का यूज करके हम चीजों को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका आता है टू ऐड अ न्यू कॉलम इन एग्जिस्टिंग टेबल। अगर आपको जैसे ये यहाँ पे है टेस्ट में, आपका आईडी है, नेम है, मैं यहाँ पे एक और कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, एड्रेस। तो कैसे करूंगा समझते हैं। सिंटेक्स क्या होगा, आप लिखेंगे अल्टर देन टेबल, फिर टेबल का नेम, एड, पैरेंथेसिस के अंदर कॉलम का नेम, डेटा टाइप और साइज। एग्जांपल देखो, अल्टर टेबल स्टूडेंट, एड क्लास वेरकेयर। और हमने यहाँ पे एक कॉलम ऐड किया है जिसका नाम क्या है, क्लास है, वेरकेयर टाइप का है, साइज उसका 20 होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर हम करते हैं अल्टर टेबल। अब टेबल का नेम क्या है, हमारी टेस्ट है। ठीक है, उसके बाद एड, पैरेंथेसिस लगाएंगे, सेमीकोलन लगा देंगे। पैरेंथेसिस के अंदर हमने लिखा कॉलम एड्रेस, ये कॉलम का नेम हो गया। वेरकेयर टाइप का होगा ये, और साइज हमने इसका रख दिया 30। ठीक है, अब अगर मैं एंटर करता हूँ तो मुझे क्वेरी ओके मिलती है। अब अगर मैं डिस्क्रिप्शन लूंगा इस टेबल का फिर से तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे तीन कॉलम्स है। देखिए, पहले दो कॉलम्स थे, फिर मैंने यहाँ पे एक कॉलम ऐड किया, एड्रेस, तो मुझे यहाँ पे तीन कॉलम्स मिल गए। सबसे पहले आपके जो है, इस प्रकार से आप नया कॉलम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड यूज है इसका, टू चेंज द डेटा टाइप ऑफ एनी कॉलम। किसी कॉलम का अगर आपको डेटा टाइप चेंज करना है तो वो आप कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे जो आईडी है आपकी इंट टाइप की है, अब मैं चाहता हूँ कि आईडी को इंट से चेंज करके मैं वेरकेयर में कर दूं, तो वो कैसे करेंगे हम वो समझते हैं। सिंपल सा इसका भी सिंटेक्स है, अल्टर टेबल, टेबल का नेम, देन मॉडिफाई। अब यहाँ पे वर्ड याद रखना आपको, ऐड करने के लिए हम ऐड वर्ड यूज करते हैं, मॉडिफाई करने के लिए मॉडिफाई। अल्टर टेबल, टेबल का नेम, मॉडिफाई कॉलम, फिर कॉलम का नेम। ठीक है, उसके बाद जो उसका न्यू डेटा टाइप आएगा वो, और न्यू साइज। ठीक, इस प्रकार से हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं, अल्टर टेबल, टेबल का नेम, टेबल का नेम क्या है, टेस्ट है। ठीक है, अब क्या करना है, मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई किसको करना है, कॉलम को, तो मॉडिफाई कॉलम। और कॉलम का नेम क्या है, तो हम यहाँ पे कॉलम का नेम अभी हमारा आईडी है। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, मॉडिफाई कॉलम आईडी, और यहाँ पे न्यू डेटा टाइप पास करना है। तो हमने जैसे वेरकेयर रख दिया, और 5 साइज का हमने इसको कर दिया। देखो क्वेरी ओके मिली। अब अगर मैं यहाँ पे फिर से डिस्क्रिप्शन निकालूंगा तो देखो, पहले साइज उसका, सॉरी, डेटा टाइप इंट था, अभी उसका डेटा टाइप वेरकेयर हो गया है। ठीक, तो ये आपकी सेकेंड अल्टर कमांड के अंदर थी, कैसे आप किसी कॉलम का डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। ठीक, तीसरा आपका आता है टू चेंज द कॉलम नेम। अब कॉलम का नेम आप कैसे बदल सकते हैं, हो जाता है जैसे मान लो मैंने इसका नाम एड्रेस रख दिया, अब बाद में मुझे लगा कि एड्रेस की जगह मैं सिर्फ इसको ADD कर दूं, या फिर मुझे एड्रेस की जगह कुछ और इसको मैं रीनेम कर दूं। ऐसी चीजों के लिए हम किसका यूज करेंगे, सेम अल्टर कमांड का यूज होता है। अब उसका क्या सिंटेक्स होगा, अल्टर टेबल, टेबल का नेम, देन रीनेम कॉलम, ओल्ड नेम टू न्यू नेम। एग्जांपल देखो, अल्टर टेबल स्टूडेंट, रीनेम कॉलम, क्लास नेम टू एस क्लास। ठीक है, अगर आपको इस टाइप से चेंज करना है तो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं।
अब हम एड्रेस का नेम को सॉर्ट करेंगे, अल्टर टेबल टेस्ट, उसके बाद रीनेम। आप इसके से प्रॉपर नोट्स बनाना, जैसे मैंने यहाँ पे एसक्यूएल फाइल टेक्स्ट फाइल में रख रखे हैं, ताकि आपको बाद में कोई भी इशू ना हो समझने में। पुराना नेम टू न्यू नेम, ठीक। अल्टर टेबल टेस्ट रीनेम कॉलम एड्रेस टू एड, एंटर। यू हैव एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स, कुछ गलत लिखा है क्या हमने? अल्टर टेबल स्टूडेंट, अल्टर टेबल टेस्ट रीनेम कॉलम क्लास नेम टू क्लास नेम, क्या दिक्कत है? एक सेकेंड, ऐड के बाद वो कुछ बता रहा है। अच्छा, हमको यहाँ पे डेटा टाइप तो पास नहीं करना पड़ेगा ऐड में, टू एस क्लास। तो देखो यहाँ पे ऐड करके हम varchar 30 पास कर देते हैं, ठीक है। ऐसे आपको एरर्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे जनरली जब आप एसक्यूएल लिखते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे ये ऐड कीवर्ड को इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि ऐड हमारा एक कीवर्ड है एसक्यूएल में, ठीक है। अभी अभी हमने यूज किया था कॉलम को ऐड करने के लिए, इसलिए ये ऐड नहीं ले रहा है, ठीक है। तो मैं इसको ADDR कर देता हूँ, देखो ले लिया उसने, अल्टर टेबल टेस्ट। तो आपको ये याद रखना है कि जो एसक्यूएल के प्री डिफाइंड कीवर्ड्स है आप उनको कॉलम का नाम नहीं बना सकते, ठीक है। ये देखो ADDR हो गया, पहले क्या था? एड्रेस था। हमने एक चीज यहाँ पे क्या सीखे, नया पॉइंट, कि हम किसी भी प्री डिफाइंड कीवर्ड को कॉलम का नेम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। तो ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया कॉलम का नेम चेंज करने का। अगला आता है टू ड्रॉप एनी कॉलम फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मुझे आईडी चाहिए, नेम चाहिए, पर एड्रेस नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस एड्रेस कॉलम को रिमूव करूंगा। अब एड्रेस कॉलम को रिमूव करने के लिए भी मुझे अल्टर कमांड का ही यूज करना पड़ेगा। तो अल्टर टेबल, टेबल का नेम, ड्रॉप कॉलम और कॉलम का नेम, सिंपल। अल्टर टेबल टेस्ट ड्रॉप कॉलम ADDR, सिंपल। ये देखो, अब अगर मैं फिर से डिस्क्रिप्शन निकालूंगा तो यहाँ पे मुझे दो ही कॉलम्स मिलेंगे, आईडी और नेम। एड्रेस को मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। आपको बता दूं मैं कि ये जो अल्टर कमांड होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे इंटरव्यूज में आपसे अल्टर कमांड पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम करती है, आपके डेटाबेस के टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करती है, ठीक है। तो जब मैंने इंटरव्यूज दिए थे तो मुझसे भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आप भी इनके प्रॉपर नोट्स बनाएं और साथ में प्रैक्टिस करते चलें। ओके, थैंक यू, बाय।